बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए क्वार्टर वन बिजनेस अपडेट क्या आए हैं और खबरों वाले शेयर्स भी। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले अगर क्वार्टर वन के अपडेट्स के बारे में बात करें तो जो आपके गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है वो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। थोड़ी डिटेल्स में बता दूं, इंडिया बिजनेस ने परफॉर्म अच्छा किया, हाई सिंगल डिजिट ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ को आया है, यानी कि 5 से लेकर 9% तक। अगर वैल्यू ग्रोथ की बात करें तो वो मिड सिंगल डिजिट पे है, यानी कि 3 से लेकर 6% तक हो सकता है। रिपोर्टेड वॉल्यूम जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट्स में एक्सपेक्टेड है, जो रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ। और ओवरऑल कंसोलिडेटेड पे जो है नंबर सपाट आए हैं, क्योंकि जो रुपी सेल्स हुए वो सब फ्लैटिश हुए हैं। बट ओवरऑल सिर्फ इनलाइन नंबर्स है। वीक नंबर्स की बात करूँ तो कंटेनर कॉर्प के वीक नंबर्स आए हैं। टोटल वॉल्यूम जो है सिर्फ 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ किया, और उसमें अगर एक्सिम की बात करें तो सिर्फ 3% ही ग्रो किया, जो वित्त साल 2025 का गाइडेंस है उससे कम देखने मिला है। तो ये तो हमारे Q1 अपडेट्स हो गए, लेकिन आज ज़्यादा खबरों वाले शेयर है जिस पे फोकस करेंगे। और यहाँ पे आज दो QIP जो है लॉन्च होने वाले हैं। सबसे पहला पिति इंजीनियरिंग 360 करोड़ का QIP लॉन्च हुआ है, और याद रखिए जो इंडिकेटिव इशू प्राइस है वो 9% डिस्काउंट पे आ रहे हैं। ऑफकोर्स इस QIP रेज से जो है वो अपनी डेट रीपेमेंट करेंगे। दूसरा कंपनी जिसका QIP आएगा वो है जुपिटर वैगन। 1000 करोड़ का जो है QIP खुल चुका है। फ्लोर प्राइस लगभग 690 रुपये का, यानी कि 5% डिस्काउंट का है। तो इन दोनों स्टॉक्स को ज़रूर फोकस में रखिएगा। फोकस में रहना चाहिए HBL पावर भी। कल शाम को एक अहम एनालिस्ट मीट हुई थी, और ऑफकोर्स स्टॉक में भी तेज़ी हमने देखा था दिन के ट्रेड में। कल यहाँ पे दो अहम बात सामने आ रही है। कंपनी ने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को घटा दिया है। पहले वित्त साल 2025 के लिए 2300 करोड़ था, अब उसको घटा के कर दिया है 2100 करोड़ रुपए। और इंटरेस्टिंगली जो मार्जिन है उसमें एस्टिमेटेड है कि 19% रहेगा। कंपनी ने कहा कि जो नए टेंडर्स आने वाले थे इलेक्शंस के कारण जो डिले हो गए, तो उसके कारण उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस कट किया। जो कवच के टेंडर्स है, जो सबसे ज़्यादा बाज़ार में इसकी हलचल है, वो सेकेंड हाफ FY25 में जो है वो टेंडर्स आने लगेंगे। और कंपनी फोकस जो है टेलीकॉम बैटरी सेगमेंट में भी करेगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो RBI की अप्रूवल आ गई है अपॉइंटमेंट के लिए गोविंद सिंह, जो बनेंगे आपके MD और CEO बैंक के। नेस्ले इंडिया एक्चुअली शेयर होल्डर्स ने भी अप्रूवल दे दी कि जो वही 4.5% का रॉयल्टी है पेमेंट, वही पेरेंट कंपनी को जाएगा। ऑफकोर्स ये बोर्ड की अप्रूवल पहले आ चुकी थी और स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया था। स्वान एनर्जी में भी एक्शन देखने मिला है। कल 2 FIs सेलर थे, लेकिन बायर बहुत बड़ा ग्लोबल एसेट मैनेजर, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल एसेट मैनेजर इन द वर्ल्ड, ब्लैक रॉक के एफिलिएट ने स्टेक लिया है। लगभग 1.5% स्टेक लिया है, जिसका वैल्यू आता है 304 करोड़ रुपए का। MM फोर्जिंग्स की बात कर लेता हूँ। रिकॉर्ड डेट आ गया है उनके बोनस का, वो है जुलाई 16 का। पहले ही एक्सचेंजेस में उन्होंने अनाउंस कर दिया था बोनस 1:1 रेशियो का, यानी कि अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं इस कंपनी का तो आपको एक शेयर मिलेगा। आखिर में सांगी इंडस्ट्रीज़ की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे बोर्ड की अप्रूवल आई है। लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स वो अलॉट करेंगे अंबुजा सीमेंट को। तो ये अहम स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज मूवमेंट देखने मिल सकता है खबरों के दम पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो कल बाजार बंद होने के बाद केवल दो कंपनियों के बिजनेस अपडेट्स आए। गोदरेज कंज्यूमर, एक और FMCG कंपनी। घरेलू कारोबार में 8 से 9% की ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ रही और बिक्री सपाट रहने का अनुमान है। एबिटा में 10% ग्रोथ का अनुमान है। तो ये कुछ नंबर्स आए। कॉनकॉर के भी क्वार्टर वन अपडेट आए हैं। और इसके अलावा आज खबरों वाले शेयर्स में पिटी इंजीनियरिंग, जुपिटर वेगन्स, HBL पावर जैसी कंपनियों पर नजर रखिए। और इसके अलावा सांगी और MM फोर्जिंग जैसी कंपनियां भी आज फोकस में रहेंगी। तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो मिड कैप कंपनियां हैं वहां से अपडेट्स काफ़ी सारे आ रहे हैं खबरों के